Hello guys, good morning to all students. Today now I will discuss about exercise 5.3 class 11th NCERT. Okay, you have already studied in class 10th about quadratic equation for real number roots. Okay, but now I will discuss quadratic equation for imaginary roots. For imaginary roots, now first question, x square plus 3 इक्वल टू 0। अभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे 10th क्लास में, बट रियल रूट्स के लिए फाइंड किए थे। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स के लिए फाइंड करना है, बट इतना ही डिफरेंस है। बाकी जैसा आप लोग 10th क्लास में किए थे सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पे भी है। ओके, इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax square plus bx plus c equal to 0. Clear? Then here a equal to कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x square 1, b equal to यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, but here कोफिशिएंट ऑफ x is not present, so b equal to 0। जब कोई वैल्यू नहीं होती है तो उसको क्या लिख लेते हैं, 0। एंड c कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आप a b c की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद अपन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। D इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, b स्क्वायर मींस 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c इक्वल टू 3। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी माइनस 12। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। और 10th में भी पढ़े थे, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या है, लेस देन है ना, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मींस इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। क्लियर? सो x इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। क्लियर? देन पुटिंग द ऑल द वैल्यूज, a b इक्वल टू कितना है, 0 है, 0 नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 12 अपॉन 2a। a इक्वल टू कितना है, 1। ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है, माइनस 12। सो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1। क्लियर? आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी कितना होती है, माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। वही चीज लिखी हुई है, माइनस 12 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, माइनस 1 इंटू 12 अपॉन में क्या रहेगा, 2 रहेगा ही। फिर ये प्लस माइनस रूट में 12 आयो। अब यहाँ पे माइनस 1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, दिया जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। तो प्लस माइनस रूट 12 और आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 आयोटा है, एक आयोटा बाहर निकल जाएगा, दिया जाएगा प्लस माइनस रूट 12 आयोटा अपॉन 2। क्लियर? अब रूट 12 जो लिखा हुआ है तो 12 के फैक्टर फाइंड कर दीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। क्लियर? स्क्वायर रूट है, 2 2 का पेयर बनाएंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 3। ये आयोटा ऑलरेडी बाहर है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस ये लगा देना है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का रूट 3 आयोटा। सो रूट्स आर प्लस रूट 3 आयोटा एंड माइनस रूट 3 आयोटा। क्लियर? यहाँ पे जो अपने को इक्वेशन दिया हुआ है उसके जो रूट्स फाइंड हुए हो क्या है, प्लस का रूट 3 आयोटा है और माइनस रूट 3 आयोटा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन
are √3 iota and -√3 iota। क्लियर? जैसे 10th क्लास में पढ़ा सिमिलर उसी प्रकार है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पे, जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर बस वहीं पे अपने को आयोटा फॉर्म कर देगा, बाकी सिमिलर प्रोसेस। क्लियर? समझ में आ गया होगा सब लोगों को। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देन नाउ सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? सिमिलर on comparing from ax square plus bx plus c equal to 0। here क्या लिखेंगे? here a equal to 2, b equal to 1 and c is also equal to 1 because coefficient of x is 1। कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी 1 ही दिया हुआ है, a b c की वैल्यू 5 हो गई। इसके बाद आप फाइंड कर दीजिए डिस्क्रिमिनेंट b d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 1 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -7। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7। x इक्वल टू फाइंड कर दीजिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। रूट के अंदर क्या लिखा रहता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि किसके इक्वल है? डिस्क्रिमिनेंट के। डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। सो माइनस b इक्वल टू कितना है? 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का 7 अपॉन 2a। a मींस 2। क्लियर? 2a आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 प्लस माइनस रूट, अब माइनस का 7, जिसको क्या लिख सकते हैं? 7 into -1 अपॉन 2 2 जा 4, देन -1 प्लस माइनस रूट 7 और -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, रूट से बाहर जाएगा तो कितना आ जाएगा? आयोटा अपॉन 4। क्लियर? अब इसके कोई फैक्टर तो निकलेंगे नहीं बिकॉज़ 7 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 4 एंड x इक्वल टू -1 माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 4। क्लियर? ये आपके रूट्स फाइंड हो जाएंगे जो कि इमेजिनरी रूट्स है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now fourth question given, -x square plus x minus 2 equal to 0। क्लियर? अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? नेगेटिव में है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? आइदर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट का साइन लगा करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस का है माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस आ जाएगा। क्लियर? तो अपना नया इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया? x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? सिमिलर प्रोसेस उसी प्रकार कर देना जैसे अपन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन रीड किए। क्लियर? चलिए अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें रूट लगा हुआ है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। क्लियर? प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा नंबर्स क्या है? रूट्स में है, इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है अपन? ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? ax स्क्वायर क्या हुआ? हम कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू रूट 2, b इक्वल टू 1 एंड c इज आल्सो इक्वल टू रूट 2। abc की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद फाइंड कर लीजिए क्या? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। हियर b 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है? रूट 2
एंड c इज आल्सो इक्वल टू रूट 2। ये आ जाएगा 1 माइनस, अब देखिए रूट टू क्या हो गया, 2 हो जाएगा। रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से तो 2 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा -7। क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। इसके पहले जो अपन क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -7 ही आ रही थी। क्लियर, तो यहां से रूट्स अपने क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू -b। अब b की वैल्यू क्या है, 1 है, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। क्लियर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। a इज इक्वल टू √2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 अपॉन 2√2। क्लियर, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √7 इंटू -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर अपॉन 2√2, देन -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7, आयोटा रूट्स के बाहर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2√2। क्लियर, तो इसके जो रूट्स अपने फाइंड होंगे वो आ जाएगा -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2 एंड -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। ये अपने क्या फाइंड हो जाएंगे, रूट्स फाइंड हो जाएंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √2 जो कि फ्रैक्शन में है। क्लियर, तो यदि आपको फ्रैक्शन से बचना है तो सबसे पहले क्या कर लेना है, एलसीएम फाइंड कर लेना। क्लियर, एलसीएम लेकर के और उसको सिंपल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे बना लेना। ये भी वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ही फॉर्म पे बना हुआ है, बट यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको क्या करते हैं, इसका रूट एलसीएम फाइंड कर लीजिए। क्लियर, तो √2 आ जाएगा, इससे 1 से डिवाइड करेंगे, √2 ही रहेगा, तो √2x स्क्वायर प्लस √2x और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0। क्लियर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई तो सिंगुलर वही रहेगा, √2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन हियर a इक्वल टू √2, b इक्वल टू √2 एंड c इक्वल टू 1। क्लियर, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करने पे a b c की वैल्यू अपने को फाइंड हो गई है। देन we can find discriminant d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो b की वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर माइनस 4a, √2 इंटू 1। क्लियर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4√2, 2 माइनस 4√2। क्लियर, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई 2 माइनस 4√2, इन दोनों से कुछ कॉमन भी दिख रहा है। क्या कॉमन है दोनों से, 2 है, तो 2 को चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2√2। क्लियर, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर, अब इसके बाद रूट्स फाइंड करना है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस b की वैल्यू क्या है, √2, माइनस का √2 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2√2 आयोटा। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू में ही आ रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 2√2, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a, a इक्वल टू कितना है,
2। क्लियर? तो यहां पे अपन क्या कर दिए, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दिए। क्लियर? अब इसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, -√2 प्लस माइनस। अब देखिए ये जो 2 कॉमन निकला हुआ है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से, 2 कॉमन दिख रहा है, ये तो अभी रूट के अंदर ही कॉमन निकला है। यदि रूट के बाहर लेना है तो इसकी पेयरिंग तो बन नहीं रही। तो जब पेयरिंग नहीं बनेगी तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, √2 को ही कॉमन निकालेंगे। क्लियर? इन दोनों से कॉमन क्या निकल गया, √2। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 1 - 2√2। ये रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि रूट के जो बाहर गया है वो √2 चला गया, अपॉन कितना आ जाएगा, 2√2। क्लियर? अब इसके बाद ये एक टर्म हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन है, तो यहां से √2 को बाहर ले लीजिए। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, -1 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा क्या, 1 - 2√2 अपॉन ये 2√2 तो रहेगा ही, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देन x की वैल्यू हो जाएगी क्या, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 - 2√2 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2। देन अपन लिख सकते हैं x = -1 प्लस रूट में 1 - 2√2 अपॉन 2 एंड -1 माइनस रूट में 1 - 2√2 अपॉन 2। क्लियर? दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? समझ में आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे था, बट इसमें क्या करेंगे, 2 को बाहर लेने के बाद रूट से बाहर निकाल दीजिए, जो कि पेयर नहीं बन रही तो रूट भी बाहर जाएगा। देन फर्स्ट और सेकेंड टर्म से √2 को बाहर ले लेंगे और इसके बाद सॉल्व कर देंगे। क्लियर? ये अपने फाइंड हो जाएंगे क्या, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? पॉज द वीडियो, बी नोटेड डाउन। नाउ लास्ट वन क्वेश्चन, x² + x अपॉन √2 + 1 = 0। ये भी लगभग उसी प्रकार है। यहाँ पे √2 कांस्टेंट के साथ में था और इसमें √2 का डिवाइड किसके साथ है, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। बाकी लगभग क्वेश्चन हमको सेम दिख रहा है। क्लियर? तो इसमें भी आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, √2, तो यहाँ से आ जाएगा √2 × x², √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो x + √2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √2x² + x + √2 = 0। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, सिमिलर प्रोसेस, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax² + bx + c = 0, then we can find a = √2, b = 1 and c = √2. Then discriminant will be b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर -4 × √2 × √2, इतना आ जाएगा। क्लियर? तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आ गया। क्लियर? तो 1 - 8 7 आ जाएगा, बट साइन किसका रहेगा, निगेटिव का, तो -7 आ जाएगा। क्लियर? ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। देन x = -b + -रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, तो ये आ गया माइनस का b कितना है, 1 -1 + -रूट ऑफ -7 अपॉन 2√2। देन -1 + -√7, -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, रूट के बाहर कितना हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2√2। दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? समझ में आ गया सब लोगों को? इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।